अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वर्ल्ड। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 4 को लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, उनकी इंट्रो देख चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो अबाउट द सेल चैप्टर, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने जो है डिस्कस करना है वो है ये टेक्निक टू आइसोलेट सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी सेल के जो कंपोनेंट हैं उनको आइसोलेट किस तरह से किया जाता है। आइसोलेट का मतलब होता है कि किस तरह से उनकी सेपरेशन की जाती है। अगर हमें फॉर एग्जांपल सेल है, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस से माइटोकॉन्ड्रियास वगैरह गोल्गी बॉडीज़ वगैरह जो है मौजूद है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सेल के अंदर जो है क्या करना है, इस सेल के अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बारे में स्टडी करनी है। सेल बेसिकली बहुत ही छोटा यूनिट है जो कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम देखते हैं। ठीक है, अब इस सेल के अंदर जब सेल इतना छोटा है जिसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटी होंगी। ठीक है, किस तरह से जो है वो सेल के बारे में, यानी सेल की एक ऑर्गेनेल को परफेक्टली यानी स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनेल को उठाकर हम उसकी स्टडी करें, उसमें देखें किस तरह से जो है क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें जो उसकी मौजूद है उनके अंदर, वो हमें देखना है। तो हम क्या करते हैं, सेल की आइसोलेशन करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमें माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करनी है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर मौजूद है, तो सेल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनेली देखनी है तो ये बहुत ही मुश्किल है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस टेक्निक, जिसे हम आइसोलेशन ऑफ सेल कंपोनेंट कहते हैं। हम ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करने के लिए इसको सेपरेट करेंगे देन अदर ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। ठीक है, सेल की अदर ऑर्गेनेल्स जो हैं उनको जो है वो सेपरेट करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से निकाल लेंगे। तो इस टेक्निक के ज़रिए हम कर सकते हैं। अब सेल की जो आइसोलेशन, यानी स्पेसिफिकली अगर डेफिनेशन में बताऊं कि सेल की जो आइसोलेशन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनेशन। ठीक है, फ्रैक्शनेशन वो प्रोसेस है, अ प्रोसेस यूज टू आइसोलेट स्पेसिफिक सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, सेल का जो स्पेसिफिक कंपोनेंट हमें सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, उसके लिए जो हमें प्रोसेस रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। ठीक है, अब फ्रैक्शनेशन प्रोसेस होता किस तरह तरीके से, किस तरह से हम जो है वो ऑर्गेनेल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस सेल को हमें आइसोलेट करना है, यानी जिस सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, उस सेल को हम क्या करेंगे, एक इन्वायरमेंट देंगे जिसे हम कोल्ड इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे कोल्ड इन्वायरमेंट देंगे। आफ्टर गिविंग कोल्ड इन्वायरमेंट, कोल्ड इन्वायरमेंट देने के बाद एक मशीन यूज़ होती है जो कि स्पेसिफिकली फ्रैक्शनेशन के लिए ही यूज़ होती है, जिस मशीन का नाम है होमोजेनाइज़र। ठीक है, होमोजेनाइज़र क्या है, होमोजेनाइज़र एक मोटर है, एक मशीन है जो कि स्पेसिफिकली यूज़ होती है फॉर द सेल फ्रैक्शनेशन। जो सबसे पहले सेल को हम कोल्ड इन्वायरमेंट देंगे, देन इस सेल को हम क्या करेंगे, इस मोटर यानी इस मशीन के अंदर, होमोजेनाइज़र के अंदर ऐड करेंगे। अब ये मशीन होती किस तरह से है, कुछ इस तरह से इसका शेप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है एक मशीन का शेप, ये इसकी जो है वो बॉटल्स होती हैं, यानी इसकी जो डब्बियाँ होती हैं जिसके अंदर बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर सेल को डाला जाता है। ठीक है, अब ये इसके अंदर क्या करेंगे, इसको खोल के हम सेल को अंदर इसके अंदर डालेंगे। देन क्या करेंगे, ये होमोजेनाइज़र मशीन है उसके अंदर जो है ये सेल को हमने डाला। देन क्या करेंगे, देन इसको जो है हम सेंट्रीफ्यूग करेंगे। सेंट्रीफ्यूग वो प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को जो है वो घुमाना हो अवे फ्रॉम देयर सेंटर, ताकि जो है चीज़ें जो है वो ईजीली जो है वो क्या हो जाए, चीज़ें ईजीली सेपरेट हो जाएँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन।
सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होगा, मशीन घूमेगी, होमोजेनाइजर जो है वो घूमेगी अवे फ्रॉम द सेंटर, जो है चीज़ें घूमेंगी एंड देन जो है वो सेपरेट होंगी फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, अब होता यूँ है कि एक ही बार में जो है वो सारी ऑर्गेनेज सेपरेट नहीं हो जाती क्योंकि बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको एक बार हमें घुमाएंगे इस होमोजेनाइज़र को, तो जो सबसे हेवी पार्टिकल या सबसे हेवी ऑर्गेनेल, अगर मैं बोलूँ कि सबसे हैवी ऑर्गेनेल जो होती है वो क्या हो जाएगी, वो जो ये यहाँ पर जो है ये फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर बनाई है, या इसके अंदर सेल मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम इसको घुमाएंगे फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जो भी हैवी पार्टिकल हैवी ऑर्गेनेल जो है वो ऊपर आ जाएगी, जैसे हम कहते हैं सेंटीमेंट, यानी हैवी पार्टिकल जो है वो सेंडीमेंट में आ जाएंगे, सॉरी सेंडीमेंट में आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। ठीक है, सेंटीमेंट, ठीक है, नीचे आ जाएंगे। बाकी जो भी लाइटेस्ट पार्ट जो ऑर्गेनेल्स होंगी वो सारी की सारी ऊपर आ जाएंगी, जिससे हम कहेंगे सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट। ठीक है, यानी सारी ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, बाकी जो हैवी होगी वो नीचे आ जाएगी। तो देखा ये गया कि सबसे पहले जब होमोजेनाइजर यूज़ किया गया था एक सेल के लिए, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की गई, देन जो है वो सबसे पहली बार जो है वो जो हैवी जो ऑर्गेनेली हमें मिली थी वो क्या मिली थी, हैवी ऑर्गेनेली न्यूक्लियस मिली थी। यानी जो न्यूक्लियस है वो सेल का सबसे हैवी पार्ट होता है जो कि सेंटीमेंट में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ से जो है वो सेल का पूरा मटेरियल निकालेंगे, देन एक फ्रेश जो है वो क्या करेंगे, एक फ्रेश ट्यूब में जो है वो हम इस सेल को फिर से जो है वो ऐड करेंगे एंड देन फिर जो है इसको घुमाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। उसके बाद जो आफ्टर दी न्यूक्लियस जो हमें हैवी पार्टिकल मिला जो कि सेंटीमेंट में आया था वो माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देन क्या था, उसके बाद फिर से जो है इसको फ्रेश ट्यूब में जो है वो डाला गया, देन जो फिर से उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की गई थी। उसके बाद जो है हमें राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया मिला था। ठीक है, यानी सबसे पहले जो सबसे हैवी है वो न्यूक्लियस है, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, देन राइबोसोम्स एंड देन राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया थर्ड टाइम जो है वो मिले थे। उसके बाद फिर से हमने क्या किया था, फिर से हमने जो है वो उसको एक न्यू ट्यूब में डालकर सेंट्रीफ्यूगेशन कराई और एट लास्ट जो पार्टिकल मिला था वो सेल साइटोप्लाज्म था। ठीक है, यानी सबसे लाइटेस्ट एंड सबसे जो हेवियर है, जो सबसे जो लार्जेस्ट या लाइट हेवियर है वो न्यूक्लियस है, और सबसे जो लाइटर है वो राइबोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में से चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, सॉरी राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन जो है वो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आती गई। ठीक है, सबसे पहले जो हैवीएस्ट था वो न्यूक्लियस था जो कि सेंटीमेंट में आया, और बाकी जो ऑर्गेनेल्स थी वो सारी की सारी सुपरनेट यानी ऊपर आ गई थी। उसके बाद फ्रेश ट्यूब में इसको डाला, फ्रेश ट्यूब में डालने के बाद जो है हमें क्या मिला, फ्रेश ट्यूब में डालने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नीचे आ गया सेंटीमेंट में, देन बाकी चीज़ें जो है वो ऊपर आ गई सेम तरीके से। फिर से हमने फ्रेश ट्यूब यूज़ किया, फ्रेश ट्यूब यूज़ करने के बाद हमें जो है वो लास्ट जो ऑर्गेनेल्स मिली थी वो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर साइटोप्लाज्म जो है वो था। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द फ्रैक्शनेशन, सेल फ्रैक्शनेशन। सेल का इस तरह से जो है फ्रैक्शनेशन की गई, इस तरह से जो है सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को एनालाइज किया गया और उसके बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो हमें जो आगे टॉपिक्स पढ़ने हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उनकी जो डिटेल्स लिखी हुई हैं वो सारी डिटेल्स इस चीज़ की यानी फ्रैक्शनेशन की बुनियाद पर दी गई हैं। उसकी फ्रैक्शनेशन की थी, सेल को आइसोलेट किया गया था, उसके बाद फ्रैक्शनेशन की सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए इन आहिस्ता आहिस्ता हर ऑर्गेनेल को सेपरेटली जो है साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उनके बाद आहिस्ता आहिस्ता से उनकी डिटेल्स में गए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द सेल्फ फ्रैक्शनेशन। होपफुली आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने होमोजेनाइजर कोल्ड एनवायरनमेंट दिया, देन होमोजेनाइजर के अंडर ऐड किया, उसके बाद जो है होमोजेनाइजर में सेंट्रीफ्यूगेशन की पूरे प्रोसेस के ज़रिए, देन जो है कुछ चीज़ें जो है ट्यूब में अंदर सेंटीमेंट में आई, जो सबसे हैवियर थी वो सबसे पहले सेंटीमेंट में आई लाइक न्यूक्लियस, देन फिर से हमने ये ट्यूब जो है वो चेंज किया, एक फ्रेश ट्यूब में डाला, देन इसी तरह से जो है वो दूसरी जो है ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, सो होपफुली आपको मेरा लेक्चर जो है ये समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट्स योर फीडबैक, ताकि मैं जो है अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।